असलकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे और रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे आप लोगों के। सॉरी माज़रत के साथ, काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी आज। और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे साथ खैरियत से फारिग कर दे, आमीन। और थकावट इतनी हो जाती है, तबीयत ठीक नहीं रहती, व्लॉग नहीं बनाया जा रहा मुझसे। मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है, बात नहीं कर पा रही ज़्यादा। दुआ कीजिएगा मेरे लिए प्लीज़। और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, चलते हैं नीचे और देखते हैं कि आज क्या बन रहा है। और सुस्त हो रही हूँ बहुत मैं, आज हिम्मत नहीं हो रही ब्लॉग बनाने की, काम करने की, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। 4 दिन तो ऑलमोस्ट 4 दिन हो चुके हैं मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही, ना ब्लॉग मैंने बनाया था, तो सोचा आज बना देती हूँ। तो चलें जी, चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको नीचे क्या हो रहा है। लेट्स गो। तो जी, यहाँ छोटी मोटी तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे टमाटर और प्याज काट के रखी थी पुलाव के लिए। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे और यहाँ चल रही थी शॉर्ट्स वीडियोस। और ये आ गई एक डॉक्टर साहिबा। बच्चों की भी कैसे कैसे गेम्स होते हैं, कैसे कैसे खेलते हैं, जैसे हम अपने बचपन में खेला करते थे। चलिए जी, चलते हैं किचन की तरफ। फ्रूट चाट मैं रेडी कर चुकी थी और ये रही मेरी फ्रूट चाट। और यहाँ पे छोले वगैरह बॉयल होकर रख दिए थे, और ये सब चीज़ें कटिंग करके भी रख दी थी। और यहाँ हमारे आज मुन्नी को देख लें, सो रही है कमरे में ही आराम से। यहाँ मैंने बेसन का बैटर रेडी कर दिया था और कोड़ों का बैटर, सॉरी, पकौड़ों के लिए बेसन रेडी कर चुकी हूँ मैं। और ये मैंने कटिंग कर ली थी आलू। और यहाँ पे मैं प्याज को ब्राउन कर रही थी पुलाव के लिए। और यहाँ मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी थी, अदरक लहसुन ऐड कर चुकी थी मैं इसमें। और जी अब डालेंगे इसमें टमाटर और मसाले। और अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो जी यहाँ पर टमाटर भुने जा रहे थे और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो जी यहाँ पर टमाटर भूनते भूनते फिर उसके बाद टाइम बहुत कम था और आज अफ्तारी भी बांटनी थी बहुत जगहों पर। तो फिर हमने कटोरियों में छोले हर कटोरी में रख लिए थे बांटने के लिए। ये ट्रे बना रही थी और यहाँ तरबूज वगैरह काट के रख दिया था। और यहाँ पे अब मैं चावल के मसाले में वो मटर ऐड करने लगी थी क्योंकि मैं बना रही थी मटर का पुलाव। और मटर के पुलाव के लिए यहाँ पर मैं मटर ऐड करते हुए तो जी यहाँ पर मटर ऐड कर दिए थे मैंने।
और जी यहाँ पर मटर ऐड करने के बाद अब मैं बनाने लगी थी पकोड़े, क्योंकि अफ्तारी भी भिजवानी थी सबके घरों में, तो मैं सोचा पकोड़े तलना शुरू कर देना चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं डाल रही थी बेसन में आलू, और फिर यहाँ मैं कढ़ाई में पकोड़े डालना शुरू हो चुकी थी। पकोड़े बनाने वाला काम सबसे मुश्किल होता है मेरे लिए, पकोड़ों को तलना। और जब मैं पकोड़े डाल रही होती हूँ और तेल की छींटे जो हाथ पे आती हैं वो, और अभी जैसे गर्मी चल रही है, गर्मी के लिहाज से चूल्हे के पास खड़ा होना तो और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। तो जी चलते हैं फिर आगे की तरफ। और यहाँ मैं पकोड़े डालने के बाद मेरे पकोड़े ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, तो यहाँ मैंने इन्हें निकालते हुए आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने बनाए थे आलू के और पालक के पकोड़े, तो यहाँ मेरे आलू के पकोड़े रेडी हो गए थे, तो यहाँ फिर मैं पालक के पकोड़े डालने लगी थी कढ़ाई में। और पालक के पकोड़े डालने के बाद ये अफ्तारी पहली जा रही थी हमारी। और फिर कढ़ाई में मैं दोबारा पकोड़े डालने के लिए आ गई थी, और यहाँ भाभी फिर से ट्रे बना रही थी भिजवाने के लिए। सामने दही बड़ों में मसाला डाल रही थी और पापड़ी डाल रही थी भाभी। और इसमें बस पकोड़े डालेंगे ट्रे में, और फिर ये ताली भी तैयार होकर चली जाएगी। और बस सिलसिला जारी था अफ्तारी पहुंचाने का लोगों के घर पे। और फिर यहाँ पर पकोड़े बन रहे थे, यहाँ रखा हुआ था दूध बॉयल होने के लिए, क्योंकि हम दही घर में जमाते हैं। और यहाँ मेरे मसाला रेडी होके रख दिया था, ये चाय के लिए कहवा तैयार करके रखा हुआ है। ये आ गई थी मेरी नन्ही बेटी हमारे घर में आई, और बच्चों को कहने लगी कि चलो ग्राउंड चलते हैं, क्योंकि ये लोग चले जाते हैं असर के बाद। तो यही रहा हमारा एक अदद मुर्गा, जो कि बहुत तेज़ है भाई, बहुत ज़्यादा। इसको हम खोलते नहीं हैं क्योंकि ये हमला करता है भाई सब पर। और जैसे कि मौसम इतना प्यारा था, आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा हसीन मौसम हो रहा है, और रोज़ा खुलने में थोड़ी ही सी देर रह गई थी। और यहाँ पर मैं और मेरे पीछे माहा साहब जो कि अफ्तारी लेकर जाते हुए देख सकते हैं। बहुत ही शरारती है भाई हमारे घर का ये बच्चा। वैसे तो सभी बच्चे शरारती हैं, लेकिन ये थोड़ा लाडला भी है और शरारती भी है। तो जी यहाँ खजूरें रखना भूल गए थे, और मैंने इसे दोबारा बुलाया कि तुम खजूरें भूल चुके हो, ट्रे में नहीं रखी। तो यहाँ खजूरों के लिए इसे बुला लिया था, और यहाँ खजूरें रखवा कर वापस रवाना कर रहे थे हम हाथ को कि चलें जी जाएँ अफ्तारी देने के लिए। और यहाँ माँ साहब अफ्तारी देने चले गए, और यहाँ फिर हमने रोज़ा खोल लिया था, और ये मेरे हस्बैंड कुरान पाक पढ़ते हुए। और चलें जी करते हैं इस ब्लॉग को एंड। बाय बाय। और यहाँ पे एंड में हमारे पास पिज़्ज़ा भी आ गया था, मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था मुझे, और ये हम पिज़्ज़ा एंजॉय करते हुए। खुदा हाफिज़।